ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। इस मांग के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये जोरदार प्रदर्शन वैसे तो अमेरिका के हमले के खिलाफ था, लेकिन इस प्रदर्शन में साफ तौर पर मुनीर की चालाकी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी सरकार के रवैये पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता ईरान के समर्थन में है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंच गए थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसे में लोगों ने इस मुलाकात के वक्त पर सवाल खड़े किए और जैसे ही पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा, उसके ठीक बाद ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। पाकिस्तानी जनता गुस्से में है और क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनक़िलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े हों। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। मैं फ़कत अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाह रहे हैं, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फ़लस्तीन के लिए कुछ किया हो। किसी भी तरह अमरीकी हुकूमत को ये राइट नहीं है कि वो किसी सोवरेन कंट्री में जाकर उसके पुरअमन जोहरी जो तनसीबात हैं उस पर बमबारी करे। अगर कोई मामला है तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो इसी काम के लिए है, लेकिन ये अमेरिका की खुली जारियत सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि हम समझते हैं ये पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ट्रंप को एक जेन्युइन पीस मेकर बता रहा था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान करके दुनिया को बताया कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर भीषण बमबारी करवाई है और इससे पूरे क्षेत्र के हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी गर्दन फंसती देख और इस्लामिक दुनिया में खुद को किरकिरी से बचाने के लिए उसने अमेरिका के हमले की निंदा की है और ईरान के बचाव का समर्थन भी किया है। लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ खाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात नहीं हुई थी। यकीनन पाकिस्तान की जो दोहरी नीति रही है, पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पाकिस्तान ने ईरान को लेकर अमेरिका से जरूर कोई बड़ा समझौता किया है और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान एक तरफ ये दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बयान भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। पर GBU-57 किसने फेंका? आपकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को किसने नस्ते-नाबूद करा? उसको पता है कि यूएस का नाम लेगा, यूएस एक और बम मार देगा। ईरान जो है वो कह रहा है कि ट्रंप ने हमसे भीख मांगी सीज फायर की, तुमने हमारे 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कराए, हम तुमसे बदला लेंगे। ईरान को पता नहीं लगा, नस्ते-नाबूद कर दिया, चकनाचूर कर दिया मामला। पूरी इस्लामिक ब्रदरहुड को इन्होंने बोला कि बेटा पतंग बना के इसको उड़ा दो हवा में। क्या इजराइल ने सीज फायर मान लिया? नहीं, नो। क्या इसके दिल में सीज फायर है ट्रंप के? नहीं। ये फिर से डिसेप्शन का गेम खेल रहा है। दोस्तों, 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हुआ? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बहुत नुकसान उठाया है।
कश्मीर के मसले को दोबारा उठा दिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल तौर पर इंडिया से अपर हैंड पर आ गया है। दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, भारत मुफ्त में घोड़े लग जाता है। पहले पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की, अब मिडिल ईस्ट ने भी इंडिया की एयर स्पेस बंद कर दी है, जिस पर इंडियन मीडिया चीख चिल्ला रहा है। बिलावल भुट्टो के बयान पर इंडियन मीडिया सख्त गुस्से में दिखाई दे रहा है, मगर बात तो बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ठीक की है। हम जंग करके 6 के 6 दरिया का पानी पाकिस्तानी अवाम को दिलवाएंगे। वैसे इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की वजह से चल रहा है, इनके अपने पास भी कोई काम धंधा नहीं। हिंदुस्तानी तज्जिया निगार का बहुत बड़ा दावा है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी सरहद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान कितना ताकतवर और कितना अहम मुल्क है, अमेरिका और बाकी मुमालिक अच्छी तरह जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला। यहाँ ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा नहीं, तो फिर यही बताइए आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। जंग की सोचिए, कह रहा है हम जंग लड़ेंगे और 6 नदियों पर कब्जा करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बिलावल संसद में बोल रहे हैं, नहीं मानते सिंतास मुआहिदा। बिलावल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके बिना वापस भारत नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ना हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर सकते, कतर और कुवैत का एयर स्पेस इस्तेमाल करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, या कहें दैट इज द ओनली वे। लेकिन ईरान के कतर के ऊपर अटैक के बाद वो भी अब मुमकिन नहीं है, जिसके चलते सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया नहीं, जितनी भी फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से वापस इंडिया आ रही थी, उन सबको वापस अपने अपने रूट भेज दिया है। 3.5 घंटे वापस अटलांटिक ओशन के वापस फ्लाइट को मोड़ के वापस JFK पे उतारा गया है इस समय है, और ये बोला जा रहा है कि कोई जानकारी है नहीं
क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए, और भारत के लिए, भारत जाने वाली किसी भी फ्लाइट के लिए यह नामुमकिन है कि बिना पाकिस्तान और कतर का एयर स्पेस, अगर दोनों में से एक भी ना मिले तो वो भारत सुरक्षित पहुंच पाए। इसी के चलते जितनी भी एयर इंडिया और जितनी भी बाकी फ्लाइट्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से या फिर यूरोप के भी कई देशों से हिंदुस्तान के लिए उड़ी थी, उनको वापस अपने गंतव्य पे नहीं लेकिन बाकी वापस उनके स्टार्ट पॉइंट्स पे भेज दिया गया है। जी, बैक टू यू। दोस्तों, 77 साल बाद इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन मिला। 77 साल बाद इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। 77 साल बाद इजराइल को आटे दाल चावल का भाव मालूम चला। 77 साल बाद इजराइल को ईरान ने कंडहर के ढेर पर बिठाया। 77 साल बाद ईरान ने इजराइल को ये बताया कि वो सवा शेर है। 77 साल बाद इजराइल किसी मुस्लिम देश के आगे इतना परेशान दिखा है। दोस्तों, ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर करवा दिया। इजराइल की तरफ से वादा किया कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। तो इस युद्ध में जीता कौन? क्या ये ईरान की जीत है? क्या रूस के खौफ से अमेरिका ने जल्दबाजी में सीज फायर करवा दिया? क्या अमेरिकी बेस बचाने के लिए सीज फायर करवा दिया? जीत किसकी हुई? ईरान की हुई कि इजराइल की हुई? क्लियर विनर कौन है? आज के वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। दोस्तों, 1948 से जब से इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा करके अपना देश बनाया, तब से इजराइल ने मुस्लिम देशों के खिलाफ 9 युद्ध लड़े और 9 के 9 में जीत ही हासिल की। एक बार तो 6 दिन में अरब देशों को हरा दिया था। पहली बार ईरान ने 12 दिनों के युद्ध में ही इजराइल को नाको चने चबवा दिए। इजराइल ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी कि कम फाइटर जेट्स वाला देश ईरान मिसाइलों से इजराइल को खंडहर बना देगा। इजराइल ने ये कभी कामना नहीं की थी कि उसके एयर डोम ईरानी मिसाइलों के आगे चाय कम पानी साबित हो जाएंगे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस बार ईरान ने अमेरिका को भी छठी का दूध याद दिला दिया। इराक और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला बोल दिया। 20 मिसाइलें कतर के अमेरिकी बेस पर मारी और 1 इराक के अमेरिकी बेस पर चलाई। इराक के अमेरिकी बेस का क्या हाल हुआ वो तो आपके सामने है। कतर में मिसाइलों को जमीन पर गिरने नहीं दिया गया। इन भीषण हमलों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने रूस को एक संदेश भिजवाया था और मदद की मांग की थी। रूस ने मदद के लिए हामी भर दी थी। इससे आगे खबर ये आई दोस्तों कि रूस ने अपने परमाणु बम ईरान को देने की पेशकश कर दी थी। अमेरिका को अब तक ये आभास हो चुका था कि अगर रूस खुल करके ईरान के पीछे खड़ा हो गया तो फिर अमेरिका को अपनी बादशाहत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के बहाने रूस अमेरिका से दुनिया के दादा का तमगा छीन सकता था। रूस के सामने टिक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाता और टिकने से ज्यादा बात छवि बचाने की भी तो थी। ट्रंप को लगा रूस के आने से पहले इजराइल और ईरान के लफड़े के बीच से बिल्कुल सटक लो, वही ठीक है। इजराइल को भी यही समझाया होगा और इसीलिए ट्रंप ने आनन फानन में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अपनी निजी साइट पर लिख दिया कि इजराइल और ईरान मेरे पास आए थे, युद्ध विराम की बात करने के लिए आए थे, इसीलिए युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। पहले 12 घंटे पर ईरान मिसाइल नहीं चलाएगा और उसके 12 घंटे तक इजराइल फाइटर प्लेन नहीं चलाएगा। इस तरह से सीज फायर हो जाएगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री ट्रंप के पास गए ही नहीं थे। अब्बास अराक्ची खामनेई का संदेश लेकर के रूस गए थे। अमेरिका के खिलाफ रूस से मदद मांगने के लिए वो पहुंचे थे। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को भारत ने तो मान लिया था, लेकिन ईरान ने नहीं माना। ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल की खेप से हमला कर दिया और इजराइल के बीर शेबा इलाके के ऊपर एक मिसाइल की फोटो भी इजराइल की मीडिया की तरफ से जारी कर दी गई। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का एक संदेश और आया। खामनेई ने एक्स पर लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे ये जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खामनेई के इरादे उनके ट्वीट से दिखाई दे रहे हैं। ईरान के अलावा कोई और देश होता तो अमेरिका की आभा के आगे सरेंडर कर जाता, लेकिन ये खामनेई थे जिन्होंने आदेश दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया तो अब अमेरिका पर आक्रमण किया जाएगा और अमेरिकी बेसों पर आक्रमण किया भी। अमेरिका ने जब ईरानी मिसाइलें अपनी तरफ आती देखी तो ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ट्वीट आ गया, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा सीज फायर उनकी सेना तय करेगी। उन्होंने कोई सीज फायर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है।
ये विदेश मंत्री का ट्वीट है जो सार्वजनिक तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर लिखा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है, सभी विमान वापस लौट जाएंगे और ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए घर लौट आएंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, युद्ध विराम प्रभावी है। दोस्तों, इजराइल के कहने पर ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक एक तरफा युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा कर दी। ईरान ने कहा कि ट्रंप के सीज फायर की घोषणा से युद्ध नहीं रुकेगा, शुरू उन्होंने किया था, खत्म हम करेंगे। लेकिन कुछ मिसाइलों के चलने के बाद और मिसाइलों का चलना बंद हो गया। आज की रात के बाद मालूम चल जाएगा कि क्या वाकई सीज फायर हो गया है। तेहरान टाइम्स ने अमेरिका द्वारा किए गए सीज फायर को ईरान की जीत बताई है। तेहरान टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका ने जितने बम हमारे ऊपर गिराए उतने ही किलो बम हमने अमेरिकी एयर बेसिस पर दागे। ये ईरान की जीत है। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव संसद में पारित करा लिया, अमेरिकी बेसों पर हमला शुरू कर दिया। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि अब